Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। राइट, इस वीडियो में आपको इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। राइट, तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है जो आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ओके, देन देखते हैं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया गया है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जो हम देख रहे हैं, जो हमें विजिबल हैं। राइट, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, जिन्हें हम देख कर, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर कर स्पेसिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू इस कलर, उसकी हार्डनेस को, उसकी रिजिडिटी को देखकर, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, अब हमने प्रीवियस वीडियोस में कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, है ना, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, देन अगेन गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड। राइट, देन यहाँ पर बात करते हैं द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substances। यानी जब हम स्टेट्स के कन्वर्जन, मैटर के स्टेट्स की कन्वर्जन, मैटर की कौन सी 3 स्टेट्स थी, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, जब वो आपस में उनका कन्वर्जन हो रहा था तो वो भी एक फिजिकल चेंजेस था। क्यों? फिजिकल चेंज जब होता है तो जो मैटर है, जो उसकी स्टेट, मतलब मैटर की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल नेचर में चेंज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो है कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties। अगर मान लीजिए हमने किसी ट्रे में, आइस ट्रे में हमने पानी भर के और उसे फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दिया। राइट, तो वाटर पहले क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, फिर हमने उसको फ्रीज होने के लिए जो है फ्रीजर में रख दिया, तो वो वाटर लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में सॉलिडिफाई होकर क्या हो गई, आइस बन गई। देन फर्दर अगर हम आइस को फ्रीजर से निकाल कर कुछ देर के लिए बाहर रख दें तो अगेन वो मेल्ट होना शुरू करती है, अगेन लिक्विड स्टेट में आ जाती है। राइट, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो फिजिकल स्टेट है उसका अपीयरेंस चेंज हुआ है, उसका शेप चेंज हुआ है, लिक्विड से वो आइस क्यूब एक स्क्वायर सॉलिड फॉर्म में आ गई, लेकिन क्यूबॉइड फॉर्म में आ गई, लेकिन उसका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई। भाई वाटर ही तो था, वाटर की अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अगर आपने उसको हीट कर दिया तो वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो गया, और अगर आपने उसको फ्रीज कर दिया तो वो आइस के फॉर्म में चेंज हो गया। अब अगर इसी वाटर को हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो ये वाटर बॉयल होने लगता है और वेपर के फॉर्म में उठने लगता है। राइट, तो यहाँ पर ये वेपर के फॉर्म में चेंज हो गया, बट है तो वाटर ही, है ना। अगर अभी किसी यूटेंसिल्स में हम वाटर को हीट कर रहे हैं और फिर उसके बाद जैसे ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उस यूटेंसिल को अगर हम किसी लिड से कवर कर दें, ठीक है, और हीट देना स्टॉप कर दें, हीट देना हम बंद कर दें, तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद वही वेपर उसी लिड पर जो है कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाती हैं, यानी ठंडी होकर फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ गई, गैशियस फॉर्म से अगेन सॉलिड फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का कोई अपीयरेंस चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, बट उसकी केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना ही कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। भाई हमने पानी को ठंडा किया तो आइस बन गई, आइस को मेल्ट किया तो फिर पानी बन गया। राइट, पानी को गर्म किया तो वाटर वेपर बन गई, वाटर वेपर को कंडेंस कर लिया तो अगेन वो लिक्विड फॉर्म में आ गई।
ठीक है, यही तो हमारी वाटर साइकिल भी थी। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज नहीं होती हैं, केमिकल नेचर सेम होता है, किसी भी मैटर का उसकी स्टेट चेंज हो रही है लेकिन उसकी केमिकल नेचर में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है। क्लियर? अभी इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए हमने एक पेपर लिया, उस पेपर को हमने फोल्ड करके उसका एरोप्लेन बनाया। हमने एरोप्लेन तो बना दिया लेकिन हम वापस उसको जो है खोल कर, है ना, एक कंप्लीट पेपर के फॉर्म में वो आ जाएगा। पहले हमने उसे फोल्डिंग करी, उसका शेप चेंज कर दिया, उसका अपीयरेंस चेंज हो गया। लेकिन अगर हम उसी एरोप्लेन वाले पेपर को खोल लेंगे तो अगेन वो पेपर जो है प्लेन फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेपर की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुई, अपीयरेंस चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई, राइट? कोई नया सब्सटेंस हमने उस पेपर से नहीं बनाया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, फिजिकल चेंजेस का मतलब है कि हम जो हैं उससे कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं कि हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, अगेन हमने जैसे ही रबर बैंड को छोड़ दिया तो वो अपनी स्टेट में वापस आ गया। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। मान लीजिए हमने एप्पल कट किया, एप्पल को डिफरेंट स्लाइड्स में कट कर लिया, राइट? अब उस स्लाइड्स को, उस स्लाइसेस को अगर हम देखें तो है तो वो एप्पल का ही पार्ट। एप्पल जो है कंप्लीट एप्पल से डिफरेंट स्लाइसेस में डिफरेंट हो गया, बट एप्पल की फिजिकल स्टेट तो वही है, राइट? एप्पल ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रेप्स या ऑरेंज में चेंज हो गया, कोई डिफरेंट फ्रूट बन गया हो। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो है, ये भी इट्स एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। बहुत सारे हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरीके के एक्सपीरियंस डेली देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं हमारे आसपास, राइट? आगे बढ़ते हैं। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड, है ना? लिक्विड एंड वाटर एंड कुकिंग ऑयल, ये दोनों ही लिक्विड है, लेकिन दोनों की बोथ आर हैविंग द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट इन नेचर। तो वाटर एंड कुकिंग ऑयल की स्टेट हमें कैसी दिख रही है, ये लिक्विड है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। क्यों? ये दे आर डिफर इन ओडोर, इन फ्लेमेबिलिटी, है ना? ऑयल जो है उसकी स्मेल भी होगी, वाटर स्मेल लेस होता है, ठीक है? पानी जो है वो जो है कभी भी मतलब दैट मीन्स जो है वो पानी आग बुझाने के काम आता है, लेकिन ऑयल जो होता है वो इनफ्लेमेबल होता है ना? ऑयल को अगर हम बर्न करें तो उससे फायर लग सकती है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन द एयर। क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है कि वो बर्निंग में हेल्प करता है, राइट? वेयर इज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। यही मैंने बताया अभी कि ऑयल जो है क्यों जलता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एयर, हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ प्रेजेंट है, जबकि पानी जो है वो आग को, फायर को ठंडी करने के लिए, बुझाने के काम आती है। इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो यानी यहाँ पर आप देखिए ऑयल एंड वाटर दोनों का डिफरेंट केमिकल नेचर है। स्टेट सेम दिख रही है, बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म, बट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नेचर डिफरेंट है। During this process, one substance reacts with another to undergo a change in chemical composition. यानी बर्निंग क्या है? बर्निंग में ऑक्सीजन की हेल्प होती है, ऑक्सीजन हेल्प करती है, और उसकी प्रेजेंस में जब बर्निंग स्टार्ट होती है तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है, और क्या बनता है? ये केमिकल चेंजेस ब्रिंग चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। यानी बर्निंग की प्रोसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है, जो प्रोसेस होती है उसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, दोनों के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं, और यही केमिकल चेंजेस क्या करते हैं? और सब्सटेंसेस की, दोनों सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उस मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, एंड वी गेट अ न्यू सब्सटेंस। सो केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन हो रही है, मीन्स केमिकल नेचर चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, एक केमिकल चेंज आ गया, राइट? अब दोनों सब्सटेंस की अपने अपने केमिकल, ऑयल और वाटर को अगर करें तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड वाटर की डिफरेंट है, ठीक है? तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस।
अब अगर जैसे यहाँ पर हमने फिजिकल चेंजेस में बात की थी कि हम पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाएं और उसी पेपर को अगेन खोलकर फिर से कंप्लीट पेपर को हम पा सकते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें और हम पेपर को जब बर्न करते हैं, राइट, जब हम उसको बर्न करते हैं उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस, भाई बर्निंग के लिए हमें पता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है प्लस हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। जब वो पेपर बर्न होता है तो क्या होता है, स्मोक उठती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसकी हमें स्मेल आती है और वो पेपर बर्न होकर नीचे एक एशेस के फॉर्म में कलेक्ट होने लगता है। तो यानी अगर उन एशेस को हम अगेन फिर से कलेक्ट करके क्या पेपर बना सकते हैं? नेवर, है ना। तो यहाँ पे पेपर की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, राइट। पेपर को बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकली, स्मोक निकली और वो फाइनली क्या हुआ, एशेज में कन्वर्ट हो गया। जबकि फिजिकल चेंजेस ऑफ पेपर में हमने जो एरोप्लेन का एग्जांपल दिया था, हम अगेन पेपर के फॉर्म को रीगेन कर रहे थे, उसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा था, राइट। जबकि यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो गया, कंप्लीटली पेपर बर्न होकर ऐश में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो दैट वाज अबाउट द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब इसको हम और क्लियर कर लेंगे इस टैब्यूलर फॉर्म में। फिजिकल चेंजेस देखिए क्या है, फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल। मैंने बताया था ना कि पेपर को जब हमने एरोप्लेन के फॉर्म में करा तो उसको हमने एरोप्लेन बना दिया, उसको फोल्डिंग करी, फोल्ड अनफोल्ड करा, अगेन पेपर बन गया। लेकिन यानी दैट मीन्स ये जो है रिवर्सिबल है। देन केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। जब हमने पेपर को बर्न कर दिया वो एशेज में कन्वर्ट हो गया एंड वी कैन नॉट गेन द पेपर अगेन बाय कलेक्टिंग द एशेज, है ना। तो ये इरिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंजेस। नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, कोई न्यू सब्सटेंसेज नहीं बनती है ना। आइस को हमने वाटर को क्या करा, फ्रीज करा तो आइस बन गई, आइस को मेल्ट करा तो अगेन लिक्विड फॉर्म में आ गया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। वाटर इज वाटर, वाटर की ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। लेकिन यहाँ पर केमिकल चेंजेस में क्या होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। जैसे पेपर को बर्न किया तो वो क्या बन गया, एशेस के फॉर्म में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली, उसमें स्मोक भी निकला। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर भी उसमें प्रेजेंट थी। इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, नए नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। क्लियर? द सब्सटेंसेस रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें जो मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिटेन रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जबकि जैसे ही केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, उस नए सब्सटेंस की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, राइट। जब पेपर बर्न हुआ तो वो ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसने कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करी, उसने वाटर वेपर भी रिलीज करी, उसने स्मोक भी रिलीज करा, यानी डिफरेंट केमिकल जो सब्सटेंस बने उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल नेचर था, राइट। तो ये तो डिफरेंस हो गया फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस में, राइट। अब देख लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जिससे जब आपके ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क क्वेश्चन में आएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। केमिकल चेंजेस, अ केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट्स, यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल हो गया कंबशन, रॉटिंग, रस्टिंग एंड डाइजेशन। कंबशन कैसे, भाई जब हमने वुड को बर्न किया वही हुआ, वुड जो है वो बर्न होकर उसने स्मोक निकाली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और फाइनली वो जो है वो है ऐश के फॉर्म में चेंज हो गया, लकड़ी जलकर जो है वो खाक बन गई, ठीक है। तो ये कंबशन की प्रोसेस हो गई। क्या हम उस ऐश को कलेक्ट करके दोबारा वुड बना सकते हैं? नहीं। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। रॉटिंग ऑफ एनी फ्रूट, कोई भी फ्रूट जब सड़ जाता है, उसकी रॉटिंग हो रही है, तो दैट मीन्स अगर वो खराब हो गया है तो हम उसको ऐसा नहीं कर सकते कि फिर से वो हमें फ्रेश फ्रूट बन जाए, नहीं। उसमें जो केमिकल रिएक्शन हुई है उससे वो एक अलग तरह का एक रॉटन प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, उसका कुछ अलग केमिकल नेचर होगा, बैड स्मेल होगी, राइट। तो रॉटिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। रस्टिंग, इट्स अ वेरी कॉमन एंड इंपॉर्टेंट। रस्टिंग जब भी हम देखते हैं कोई आयरन नेल या कोई लोहे का कोई भी सामान जब घर में पड़ा होता है, हम देखते हैं ना उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन से लेयर आ जाती है, इस लेयर को ही देखिए यहाँ पे ये रस्टिंग हम कहते हैं, है ना। बहुत कॉमन डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है। तो ये आयरन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, भाई एयर में ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, उससे जो है उसका रिएक्शन होता है आयरन का और आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस पे से रस्ट हटा दें तो ये बिल्कुल चमकता हुआ अगेन जो है वो आयरन नेल बन जाएगी, नहीं, जब तक कि हम इसको पेंट ना कर दें। यानी पेंट होने से आयरन पे जो है एक कोटिंग हो जाएगी और वो ऑक्सीजन जब उसको नहीं मिलेगी तो उस पर रस्ट नहीं लगेगी। लेकिन
इस तरह से कॉमन प्योर आयरन नेल या कोई भी आयरन का प्रोडक्ट जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और वाटर वेपर की प्रेजेंट में इसमें जो है आयरन ऑक्साइड बनाता है और उस आयरन पे जो है रस्टिंग आ जाती है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, राइट। तो ये भी एग्जांपल हो गया केमिकल चेंज का। डाइजेशन, जो भी हम कुछ खाते पीते हैं, हमने फ्रूट्स खाया, खाना खाया, लंच ब्रेकफास्ट जो भी हम करते हैं, हमारे अंदर जाके डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब उस डाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो है नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो डाइजेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन। जो भी खाना पहुंचा उसमें जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई। क्लियर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में देख लेते हैं। फिजिकल चेंजेस में मेल्टिंग ऑफ, ये आइसक्रीम देख लीजिए। अगर ये आइसक्रीम आपने ला के रखी मार्केट से या फ्रिज से निकाल के रखी, अगर वो मेल्ट हो गई, अगेन हम उसको फ्रीजर में रख देंगे तो वो फिर अगेन आइस फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर। तो मेल्टिंग इज द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। श्रेडिंग, किसी श्रेडर में, किसी मशीन में हम जो है पेपर काटने वाले में जो है पेपर को डाल के श्रेड कर दें स्मॉल पीसेज में, तो है तो वो पेपर ही। पेपर से आयरन तो नहीं बन गया, पेपर से फ्रूट तो नहीं बन गया, यानी उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुई है, उसका अपीयरेंस चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, उस पेपर से पेपर ही तो बना है, छोटे छोटे पीसेस का पेपर बना है, कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। अब देख लीजिए यहाँ पे बॉइलिंग। बॉइलिंग में भी मैंने यही कहा था, अगर हम कोई चीज़ बॉयल करते हैं, वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में उठता है। अगर उसी यूटेंसिल को हम जो है किसी लिड से कवर कर दें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होना शुरू कर देती हैं, वाटर कंडेंस होना शुरू करता है और अगेन लिक्विड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सो बॉइलिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। देन चॉपिंग, अगर हम किसी वुड को चॉप कर देते हैं ना, वुड के पीस को चॉप कर दें, चॉकलेट को चॉप कर दें, किसी को भी, या चॉकलेट को हम मेल्ट कर दें, अगेन हम जो है उसको कलेक्ट करके सॉलिडिफाई करके वही चीज़ हम अगेन ऑब्टेन हम कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ किसके हो गए, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में भाई देख लीजिए, मैटर चेंजेस फॉर्म, मैटर की फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल आइडेंटिटी कन्वर्ट चेंज नहीं होती है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन देख लेते हैं एविडेंसेस ऑफ केमिकल चेंजेस, ये भी आपके एग्जाम्पल पर ही बेस्ड हैं। देखिए कलर चेंज कैसे होता है, अगर ब्रेड को बेक कर देते हैं तो चेंजेस क्या होता है, वो वाइट टू ब्राउन, यानी प्लेन ब्रेड से बेकिंग के बाद उसके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही, क्योंकि हमने उसमें बेकिंग सोडा भी मिलाया होगा, उसे हीट भी दी होगी, तो वो प्लेन ब्रेड से उसका कलर भी चेंज हुआ, उसका टेस्ट भी चेंज हुआ, राइट। तो ये केमिकल चेंजेस हो गए। स्मेल, अगर रॉटन एग का एग्जाम्पल लें तो भाई उसकी स्मेल चेंज हो रही है और हम उसको वापस जो है गेन नहीं कर सकते, सड़े हुए अंडों को प्योर एग, फ्रेश एग नहीं बना सकते। क्लियर, यानी उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, सड़ने के बाद जो है, रॉटन होने के बाद उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आए, उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आए हैं। देन न्यू मैटर क्रिएटेड कैसे होता है, वुड बर्निंग, अभी हमने एग्जांपल लिया था, वुड चेंजेस टू ऐश, अगर हम वुड को बर्न करेंगे तो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश को अगेन हम कलेक्ट करके वुड नहीं बना सकते, नया प्रोडक्ट बन गया, एक ऐश बन गई, राख इकट्ठी हो गई, राइट। गैस क्रिएटेड, बेकिंग सोडा एडेड टू विनेगर, जब हम विनेगर में बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन हम दोनों को वापस से, विनेगर और बेकिंग सोडा को वापस से नहीं ले सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, एक नया प्रोडक्ट उनके फ्यूम से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। देन हीट और लाइट क्रिएटेड, ये सब एविडेंसेस हैं केमिकल चेंजेस के जो हम अपने आसपास डेली एक्सपीरियंस करते हैं। फायरवर्क्स, हम पटाखे जलाते हैं, है ना, क्या होता है, बर्निंग होती है, केमिकल जो उनके अंदर होते हैं ना, पटाखों के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, दीज आर वेरी हार्मफुल, तो ये लाइट क्रिएट करते हैं, हीट क्रिएट करते हैं ना, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, हीट और लाइट क्रिएट हो रही है ना, फायरवर्क्स के जलने से। सो दीज वर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एविडेंसेस ऑफ केमिकल चेंजेस। कलर चेंज हो सकता है, स्मेल आती है, न्यू मैटर क्रिएट हो सकता है, गैस क्रिएट होती है, इवन हीट और लाइट भी क्रिएट हो सकती है। क्लियर। देन फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल हमने देखे थे कि इसमें देखिए पहला दिया हुआ है ब्रेकिंग ग्लास, अगर हम किसी कांच के ग्लास को जो है छोड़ दें, है ना, हमने उसे छोड़ दिया और वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गया, ठीक है, तो कांच एक प्योर कंप्लीट ग्लास का से वो छोटे छोटे पीसेस में चेंज तो हो गया, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट क्या हुई, वही रही, है ना, प्योर फॉर्म से, प्योर एक सॉलिड फॉर्म से वो पीसेस में ब्रेक हो गया, लेकिन है तो वो ग्लास के ही पीसेस, राइट। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा फिजिकल चेंज का। मिक्सिंग,
कैंडीज़ को हम मिक्स कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की या डिफरेंट टेस्ट की, तो उनसे भी जो है हम अगेन नई कैंडीज़ बना सकते हैं। श्रेडिंग ऑफ पेपर का एग्जांपल हमने देख लिया। फोल्डिंग पेपर में हमने एरोप्लेन या शिप बनाकर हम शिप बना के देख सकते हैं। अगेन उसको अनफोल्ड करेंगे तो पेपर का सेम वही स्टेट, वही फॉर्म, अपीयरेंस हमें मिल जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, लाइक चॉपिंग ऑफ वुड, कटिंग हेयर को हम कट करते हैं, नया शेप आ जाता है, नई अपीयरेंस आ जाती है। जब हम पार्लर में जाके हेयर कट करवाते हैं ना, तो कभी लेज़र कट करा रहे हैं या कोई भी जैसे स्टेप कटिंग करा रहे हैं, तो बट है तो हमारे हेयर्स ना, उनका अपीयरेंस शेप चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, हमारा लुक चेंज हो गया, लेकिन क्या हेयर्स जो है वो अपनी फिजिकल स्टेट में ही रहे। ड्राई आइस सब्लिमेशन, भाई ड्राई आइस हमें पता था कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जब हम उसको भी, उसकी भी यही सब्लिमेशन के बाद वो क्या है, वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। देन बॉइलिंग वाटर एंड ब्रेकिंग एग, राइट। एग को अगर हम ब्रेक कर देंगे, टूट जाएगा तो वो एग ही रहेगा, है ना। एकदम से ऐसा नहीं है कि उसका ऑमलेट बन जाएगा या उसका जो है कोई बॉयल एग हो जाएगा। जैसे टूटा एग, एग ही रहेगा, उसका अपीयरेंस चेंज हो गया, उसकी जो है स्टेट वही की वही रही, है ना। तो दैट मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ। जब कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो वो फिजिकल चेंज होते हैं। देन अगर केमिकल नेचर में चेंज आ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस आपको इतने सारे एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Till then, keep watching and keep learning.